आज हम लोग यहाँ पर खड़े हुए महाराजपुर में ऐसे माहौल में खड़े हुए हैं जहाँ पर कोरोना से ज़्यादा प्रकृति का कहर इनके जीवन पर टूटा है। कोरोना से तो फिर भी एक बचाव है कि लॉकडाउन रहें, शासन के नियमों का पालन करें, लेकिन प्राकृतिक आपदा जो बीते 2 रोज से ये पान किसान झेल रहे हैं उसको आज तक किसी ने भी नहीं देखा है। देखा जाए तो यहाँ पर प्राकृतिक आपदा के बाद ना तो कोई जनप्रतिनिधि सामने आया है और ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी इनकी सुध लेने के लिए आया है। यह पान किसान केवल एक चुनाव का मुद्दा बनकर रह गए हैं, जो चुनाव खत्म होने के बाद ही इनकी सारी समस्याएं ऐसे खत्म हो जाती हैं जैसे उनका समाधान हो गया हो, और चुनाव आते ही फिर जनप्रतिनिधि पान के किसान को मुद्दा बनाकर वोट बटोरने के लिए गली चौराहों में दुहाई देने लगते हैं। लेकिन आज तक इनकी समस्या का समाधान करने कोई भी नहीं आया है। अब देखना यह है कि आखिर इस तरह से कब तक इनको अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। हाँ सुमित जी बताएं क्या है मामला ये पूरा। जी छोड़िए, हम बताएं आपको कि यहाँ पर महाराजपुर में 2 दिन पहले प्राकृतिक आपदा से भारी नुकसान हुआ है पान किसानों को, और अभी तक मौके पर कोई भी अधिकारी या फिर कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर इनके हालचाल पूछने के लिए नहीं आया है। यदि देखा जाए तो विगत 2 वर्ष पूर्व यहाँ पर सर्वे किया गया था पाला पड़ने का, जिसकी राहत राशि आज तक किसानों के खाते में नहीं डाली गई है, और यह पान किसान का जो मुद्दा है यह केवल एक चुनावी मुद्दा बनकर ही रह गया है। और इस मामले में अभी तक कोई जनप्रतिनिधि ने कोई आश्वासन वगैरह दिया है क्या? जी मौके पर अभी तक कोई भी ऐसा जनप्रतिनिधि ना तो किसानों के हालचाल पूछने के लिए आया है, और ना ही ऐसा कोई उन्होंने कुछ कहा है कि उस संबंध में कि उनको कुछ राहत राशि दी जाएगी शासन की तरफ से या कुछ, क्योंकि किसानों को भी अब बहुत कम भरोसा है उनके ऊपर, क्योंकि अभी देखा जाए तो पाला का ही मुआवजा उनका नहीं आया है, तो इस कारण से उनको इस मुआवजे की कोई आशा भी नहीं है कि कुछ होगा इसमें। लॉकडाउन के चलते और आंधी और तूफान के कारण कोई जो नुकसान हुआ है इस मामले में कुछ प्रकाश डालिए आप। लॉकडाउन के कारण जो ये आंधी तूफान चल रही है, तो अभी फसल लग के तैयारी हुई थी और उसमें काम चल ही रहा था। इसमें क्या होता है, एक सनोरा लगाते हैं ये लोग, वो सागर से आता है और इस आंधी तूफान ने वो पूरा नष्ट कर दिया है, और दोबारा से किसानों की इतनी वो नहीं है कि वो दोबारा से इतना खर्चा करके ला सके इसको। तो इस पूरी जानकारी देने के लिए सुमित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे महाराजपुर से हमारे सहयोगी सुमित चौरसिया जो इस पूरी खबर की हमें जानकारी दे रहे थे। का नाम क्या था? पूरा ना होता। किस प्रकार की समस्या आ गई है? समस्या जो है कि बरेजी गिर गए, हर चीज की समस्या है। मदद खिलाने को आवे थे कि नहीं आवे? को नहीं आओ। कोनो नेता या अधिकारी आए, तहसीलदार, कलेक्टर साहब, सांसद महोदय, विधायक जी को गाओ? कोई नहीं आओ। वे पहला ठंड लगी सो नाव लग गए, ना पैसा मिले को घना को देता। अब क्या चाहता आप? और अब मदद चाहे कि मदद मिले हम और ना सबका। नहीं तो क्या नाम है आपका? जितेंद्र चौरसिया, पान किसान। कितना नुकसान हुआ है आपका? हमारा नुकसान है, हम 50 पारी किए हुए थे, कम से कम एक पारी का खर्चा है 10-15 हजार रुपया। तो क्या चाहते हैं आप? शासन से मदद चाहते हैं कि शासन हम लोगों की मदद करे। पीछे ठंड में सरकार ने, शासन ने कुछ मदद नहीं की, ना भी शासन मदद कर रहा है कुछ हम लोगों की। जैसे ये पान जिस किसी के पास है और वो बिक नहीं रहा है, ऐसे कुछ परेशानी है? इससे परेशानी तो है ही सर, बिकेगा नहीं। लॉकडाउन की वजह से पान बिक नहीं रहा है, कहाँ से खर्चा ले आए? बाल बच्चे हैं, पढ़ाई का खर्चा लगता है, सब कुछ का खर्चा है, बहन शादी के लिए भी है, पिताजी की उम्र हो चुकी है 80 साल की, कहाँ से पैसे देंगे? वो क्या करें? हम लोग मरे यहाँ, मरने के लिए हैं यहाँ पे तो हम लोग सब। अब शासन से क्या चाहते हैं? शासन से मदद चाहते हैं कि शासन हम लोगों की मदद करे। शासन से कुछ मदद नहीं हम लोगों के लिए, हम लोग तो बेरोजगार है यहाँ पे, अपने पाँव पे खड़े, तो ये हवा में सब कुछ गिर पे, तूफान आया सब किसान बर्बाद हो गए महाराजपुर के। एक किसान का कम से कम 1-1 लाख रुपए का नुकसान है।